भाई धरती इतनी गर्म है तो अपने को महसूस क्यों नहीं होती? इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि धरती के अंदर आखिर इतनी गर्मी आई कहाँ से। तो जब पृथ्वी बनी थी, जब सूरज से अलग हुई थी, तो उस टाइम पे जो गर्मी थी, सूरज की गर्मी, वो पृथ्वी के केंद्र के अंदर ट्रैप हो गई। तो वो गर्मी अभी भी पृथ्वी के केंद्र में है। वो उस गर्मी के साथ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, वो भी इतनी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं और उनसे रेडियो एक्टिविटी होती है, उससे भी गर्मी जनरेट होती है। इसकी वजह से धरती का जो कोर है, अंदर वाला पार्ट, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको समझने के लिए अपन ये देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर गर्मी बाहर क्यों नहीं आती। तो अपन जानते हैं कि पृथ्वी की अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है। जिस लेयर पे हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट, और उसके नीचे होती है मांटल, फिर होती है कोर। तो चलो इसको डायग्राम की सहायता से अच्छे से समझते हैं। ये है ग्लोब, पृथ्वी का छोटा रूप। और ये जो बाहर की जो सतह है इसको बोलते हैं क्रस्ट। इसकी मोटाई लगभग होती है 35 किलोमीटर के आसपास। चलो देखते हैं इसके अंदर की लेयर्स कैसी दिखती है। इसके अंदर की जो ये लेयर है इसको बोलते हैं मांटल। इसकी मोटाई लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास होती है। और इसके अंदर जो होता है इसको बोलते हैं कोर। तो आप देख सकते हो कोर कितना गर्म है। तो इसका टेम्परेचर कोर का लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये वाली गर्मी बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि आप देख सकते हो इसके ऊपर इससे कम टेम्परेचर वाली लेयर है मांटल, फिर उसके ऊपर है क्रस्ट। और क्रस्ट का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। और ये एक बिल्कुल एक रजाई की तरह काम करता है, ब्लैंकेट की तरह, जो सारी गर्मी को पृथ्वी के अंदर ट्रैप करके रखता है। तो ये गर्मी क्या बाहर आ सकती है? हाँ, बिल्कुल आ सकती है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ये जो कोर के अंदर जो गर्मी है वो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इस कारण से अंदर का जो भी मटेरियल हो पिघला हुआ रहता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो यही मटेरियल बाहर निकलता है, जिसे लावा बोलते हैं। ये जो पृथ्वी का कोर है, इसमें इसके थ्रू जब गर्मी बाहर कैसे आती है, ये जो मांटल और क्रस्ट है, इसके अंदर कुछ फ़ॉल्ट होती है, जैसे जिसको अपन बोलते हैं दरारें, है ना? इस दरारें के इन दरारों के थ्रू, इन दरारों से होकर ये जो पिघला हुआ मटेरियल है वो ऊपर आ जाता है और क्रस्ट के नीचे भी जमा हो जाता है, यहाँ पे जो गैप होती है उसके अंदर। तो और जब यहाँ पे एक क्रैक, जब क्रस्ट में भी क्रैक हो जाता है, तो ये बिल्कुल एकदम फ़ोर्स के साथ में ज्वालामुखी के थ्रू बाहर निकलता है। और कभी-कभी ये गर्मी जब क्रस्ट के अंदर जैसे कोई फ़ॉल्ट लाइन हो गई, मान ला कुछ क्रैक हो गए, तो उस क्रैक के अंदर से जो अंदर का गर्म पदार्थ है वो क्रस्ट के अंदर ऊपर आता है, और यहाँ से ऊपर आने पे जो हमारे क्रस्ट के जो चट्टानें हैं उनको गर्म करता है। और अगर उन चट्टानों के ऊपर मान लो पानी हो, तो पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, जैसे गीज़र में गर्म होता है, वैसे ही कुछ धरती के अंदर पानी गर्म होता है। और ये पानी कभी-कभी हम देखते हैं कि धरती के ऊपर गर्म पानी निकलता है झरनों से, या फिर जैसे भारत में यमुनोत्री में एक सूर्य कुंड है, वहाँ से भी ये गर्म पानी निकलता है, जिसके अंदर लोग चावल और आलू भी पकाते हैं। तो कई बार पृथ्वी की सतह पर गर्म पानी पाया जाता है। उसका कारण ये है कि जैसे मान लो कि ये क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे किसी तरह से ये मैग्मा आके स्टोर हो जाता है फॉल्ट के थ्रू या क्रैक्स के थ्रू। तो जब ये ऊपर वाली चट्टानें हैं ये गर्म हो जाती है, और जब इनके ऊपर जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, और यही पानी हमें गर्म पानी के रूप में बाहर मिलता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।